प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे जनसंपर्क, जनकल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत पलवल स्थित मोनार्क बैंक्वेट हॉल आलापुर में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के उपरांत पहली बार पलवल आई डॉक्टर अर्चना गुप्ता का जिले के लोगों द्वारा भव्य एवं सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। शहर में पूर्व विधायक दीपक मंगला के नेतृत्व में वैश्य समाज के लोगों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा है कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सबसे लोकप्रिय और नेता नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया, औद्योगिक विकास मजबूत, विदेशी नीति, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, महिलाओं के उत्तम जीवन यापन, कृषि क्षेत्र में सुधार, एक जिला एक उत्पाद विकास, जन कल्याण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अतुलनीय काम किए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकेत को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित है। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपने संबोधन में पलवल की जनता के स्नेह, विश्वास और सम्मान के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता का यह अपार प्रेम और समर्थन उन्हें समाज एवं संगठन की सेवा के लिए और अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने कहा है कि संगठन की वास्तविक शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से समाज और राष्ट्र हित में कार्य करते हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जनसेवा, सामाजिक उत्थान और संगठन विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का आह्वान किया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम सहित जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला शक्ति, युवा साथियों तथा गणमान्य नागरिकों ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का पलवल पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने उनका अभिनंदन करते हुए प्रदेश के विकास, सामाजिक समरसता और जन कल्याण के प्रति उनके समर्पित नेतृत्व की सराहना की। इस अवसर पर लोगों ने उन्हें स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित भी किया। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, विधायक होडल हरेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, पूर्व विधायक दीपक मंगला, हथीन के पूर्व विधायक प्रवीण डागर, प्रभारी अरविंद यादव, पूर्व मंत्री सुभाष कात्याल, पूर्व जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, पूर्व जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह सोरोत, समाज सेवी मनोज रावत सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इतना विशाल संगठन, चाहे जो मंच पर बैठा हुआ है, चाहे मेरे सामने बैठा हुआ है, आप सभी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारा कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता है। हम सब पार्टी के साथ बंधे हुए हैं और हम सब कभी भी पार्टी को ये नहीं कहते कि मुझे क्या मिला। एक एक कार्यकर्ता, चाहे कोई भी चुनाव हो, तन मन धन से पार्टी की सेवा करता है। और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जहां पर आज भी, ये मैं आज सुबह की अखबार की न्यूज पढ़ रही थी कि वो विधायक और सांसद कांग्रेस पार्टी के ये कह रहे थे कि कोई अनुशासन की बात करनी हो तो हमें चिट्ठी मत दिया करो, हमें अकेले में बुला के बता दिया करो। आज भी उस पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है, आज भी उस पार्टी में कोई संगठन नहीं है। वो पार्टी या तो दिल्ली में बैठे हुए एक परिवार की पार्टी है और हरियाणा की बात करें तो केवल बापू बेटे की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है और एक गरीब किसान का बेटा हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जो कार्यकर्ता मेहनत से, निष्ठा से, लगन से पार्टी के लिए दिन रात काम करता है, पार्टी उसके लिए क्या सोचती है और उसको कहां से कहां ले जाकर बिठाती है, इसकी आप सब कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि हम सब मिलकर पलवल जिले के संगठन को और मजबूत करेंगे। हमने यहाँ
3 में से 2 विधानसभा जीती हैं, 1 विधानसभा हारी है। लेकिन इतना मजबूत संगठन देखकर, भाई मनोज रावत को देखकर आज मुझे विश्वास हो गया है कि अगले चुनाव में हम ये तीसरी विधानसभा भी आप सबके पुरुषार्थ से, आप सबके परिश्रम से जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही दिनों में, बल्कि हम आज SIR के बीच में हैं। SIR क्या है? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। आज हम सब यहाँ इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन कल से हम सभी कार्यकर्ता, चाहे कोई केंद्रीय टीम में काम कर रहा है, चाहे कोई जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई प्रदेश की टीम में काम कर रहा है, चाहे कोई जिले में, चाहे कोई मंडल में, चाहे कोई शक्ति केंद्र पर, हर कार्यकर्ता को कल से फील्ड में उतरना है। कल से किसी को भी अपने कार्यालय में नहीं बैठना, हर कार्यकर्ता अपने बूथ के ऊपर होना चाहिए। हमने हर बूथ पर जाकर ये चिंता करनी है कि उस बूथ की वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कैसे हो सकता है। हर बूथ पर काम, जो 18 साल से ऊपर नए युवा युवतियां हो चुके हैं, उनकी नई वोट बनवाने वाले बेटों की बहुएं आई हुई हैं शादी होकर उस बूथ पर, उनकी नई वोट बनवाने का काम, और साथ ही साथ जो लोग विदेश चले गए हैं या जिन लोगों ने डबल वोट बनवा रखी है, उनकी भी वोट कटवाने की जिम्मेवारी आज हमारी है। साथ ही साथ ये पलवल जिला भी ऐसा है जहां पर बड़ी संख्या में घुसपैठिए आए हुए हैं। तो हम सब ने एक एक बूथ पर चिंता करनी है कि जो व्यक्ति 2002 की बेस लिस्ट में भारत में रहता था, उसका कोई रिश्तेदार रहता था, वो ही भारतीय हैं। जिनका 2002 की बेस लिस्ट में कोई अता पता नहीं था, इसका मतलब वो भारतीय नहीं है। आप क्या अपना अधिकार इन घुसपैठियों को दोगे क्या? भारत के संविधान के हिसाब से जो भारतीय है वो ही वोट डालेगा और वो ही तय करेगा कि हमारा विधायक और हमारा सांसद कौन होगा। ये घुसपैठिए हमारा सांसद विधायक कौन होगा, हम इनको ये तय करने नहीं देंगे। तो इसलिए एक एक बूथ पर कार्यकर्ता अपनी पूरी ड्यूटी देते हुए वोट्स को पहले हमने इनको डिटेक्ट करना है, इनका नाम वोटर लिस्ट में से डिलीट करवाना है और फिर भारत सरकार की मदद से इनको डिपोर्ट करवाने का काम हम सब लोग करेंगे। लेकिन ये सारा काम अगर आप सोचो कि केवल जनप्रतिनिधि कर सकता है, तो जनप्रतिनिधि अकेला नहीं कर सकता, हम सबको इस काम में लगना पड़ेगा। तैयार हो आप सब लोग इस काम में लगने के लिए? और इसके बाद दूसरा बहुत जरूरी काम, 12 वर्ष सुशासन के, 12 वर्ष विश्वास के, 12 वर्ष गरीब कल्याण के, 12 वर्ष मोदी जी की कड़ी तपस्या के, 12 वर्ष महिलाओं के, युवाओं के, किसानों के और गरीबों के उत्थान के। इन 12 वर्षों में चाहे हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे हमारी प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जन कल्याण शिविर लगाए हैं, जिला स्तर पर भी लगाए हैं और सब डिवीजन स्तर पर भी लगाए हैं। इन जन कल्याण शिविरों में हमने जनता जनार्दन जो हमें सत्ता में लेकर आती है, जिनकी सेवा करने के लिए हमने सत्ता की बागडोर संभाली है, उस जनता जनार्दन को उन जन कल्याण शिविरों में लेके आना और जो भी पात्र है, जो भी गरीब व्यक्ति है, उसको उन योजनाओं का लाभ दिलवाने में हम सब लोग मदद करेंगे। करोगे आप सब मदद? करोगे सब मदद? बहुत बड़ी संख्या में महिला शक्ति मेरे सामने बैठी हुई है। महिला शक्ति में एक अलग तरीके का उत्साह है, क्योंकि मोदी जी ने इनके बीच में से एक कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। तो आज हरियाणा में अगर तीसरी बार सरकार बनी है
और केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है, तो इस देश की आधी आबादी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद इस सारी की सारी महिला शक्ति ने दिया। मेवात जिले का दौरा किया है, क्या कहोगे, जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से आज तो पीछे नीचे करे आज सुबह नूंह जिले का, मेवात जिले का सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का आज मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ और अभी शाम को पलवल जिले के सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। तो सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत उमंग है और सभी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ संगठन के काम को आगे बढ़ाने में दोनों जिलों के लगेंगे। क्या कहना चाहोगे, किस तरह की जिम्मेदारी निभाएंगे आगे, महिलाओं को कितना मौका दिया जाएगा कार्यकारिणी के लिए? महिलाओं को बिल्कुल जैसे मोदी जी की अपेक्षा है 33% मौका पूरा दिया जाएगा। और क्या कहना चाहोगे कि पार्टी को लेकर कितनी मजबूत और होगी पार्टी आने वाले पार्टी में हम और नए युवाओं को, महिलाओं को जोड़ेंगे। जहां हमने विधानसभा हारी है वहां संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से वो भी SIR को लेकर मीटिंग करती है? कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना संगठन है, ना कोई दिशा है। ठीक है, थैंक यू।